बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म खालिदा जिया इंतकाल कर गईं। खालिदा जिया कई रोज से वेंटिलेटर पर थीं। खालिदा जिया की उम्र 80 बरस थी और वो दिल, जिगर और ज़ियाबतीज़ में मुब्तला थी। खालिदा जिया 1991 से 1996 तक बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म रहीं। We strongly condemn the unilateral and unlawful recognition by Israel of the Somaliland region of the Federal Republic of Somalia. A group of OIC countries, including Pakistan, has unequivocally rejected Israel's unlawful move. Pakistan's unwavering and steadfast support to the sovereignty, unity, and territorial integrity of the Federal Republic of Somalia. पाकिस्तान सोमालीलैंड को आजाद मुल्क तस्लीम करने के इसराइली इक़दाम को मुस्तरद करता है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास के खिताब में पाकिस्तान के मुस्तकिल नायब मंदूब उस्मान जदून ने कहा, सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करते हैं। इसराइली इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। उन्होंने मजीद कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की बेदखली की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करता है और उनकी बेदखली की कोशिश आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका इसराइल का साथ देता रहेगा। हमास को हर सूरत गैर मुसल्ला किया जाएगा। हमास गैर मुसल्ला ना हुई तो सख्ती से निपटेंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के साथ फ्लोरिडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप का कहना था कि मगरबी किनारे के मामले पर इसराइल से 100% मुत्तफिक नहीं। मैंने आर्मेनिया और अजरबैजान के दरमियान जंग बंद कराई, नेतन्याहू बोले। मशरिक़ वुस्ता से मुतालिक सदर ट्रंप से तामीरी बातचीत हुई। अमरीका ने हमारे लिए जो कुछ किया उसके लिए शुक्रगुजार है। मोटरवेज पर धुंध का राज। मोटरवे M2 वलक्सर से कोट मोमिन और कोट मोमिन से लाहौर बंद। M3 फैजपुर से समुंदरी और दरखाना तक बंद। मोटरवे M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद। बड़ी गाड़ियों के लिए पिंडी भटियां से अब्दुल हकीमत तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी बंद। कराची में खुले मैन होल ने एक और बच्चे को निगल लिया। कोरंगी मेहरान टाउन में नन्हा दिलबर अली गटर में गिरा और जान गंवा बैठा। इकलौते बेटे की मौत पर वालिद गम से निढाल। एक माह पहले गटर की सफाई के लिए ढक्कन हटाए गए थे। सफाई हो गई लेकिन ढक्कन किसी ने नहीं लगाया। डेप्यूटी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद की वालिद से ताजियत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शहरी के इकलौते बेटे की मौत पर दुख है। जिसकी गफलत होगी उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। दिलबर के वालिदैन को इब्राहिम के वालिदैन की तरह इंसाफ मिलेगा। शहर कायद में लाशों के बाद गटर के ढक्कन की सियासत। कोरंगी में गटर का ढक्कन लगाने पर पीपल्स पार्टी और फिक्सिट में झगड़ा। पीपल्स पार्टी कारकुनान ने फिक्सिट रजाकारों को ढक्कन लगाने से रोक दिया। फिक्सिट के रजाकार ढक्कन से भरी गाड़ी लेकर रवाना हो गए। पाक फौज के मेजर अदील जमान मादरे वतन पर कुर्बान। शहीद की नमाज जनाजा में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मेजर अदील जमान शहीद की अजीम कुर्बानी को जबरदस्त खिराजी अकीदत। कहा, शोहदा पाक फौज का फख्र है, कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। मेजर अदील जमान बाजोड़ के इलाके खार में भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए। ऑपरेशन में 5 खारजी मारे गए। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का शहीद मेजर अदील जमान को खिराजी अकीदत। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मेजर अदील जमान ने जान देकर दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम को खाक में मिलाया। कौम शोहदा और उनके खानदानों के कर्ज को कभी नहीं उतार सकती।
सिक्योरिटी इदारों की बर्वक्त कार्रवाई ने कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया। खुदकुश हमले के लिए बलूचिस्तान से कराची आने वाली लड़की गिरफ्तार। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार कहते हैं, रियासत मुखालिफ अनासर ने सोशल मीडिया के जरिए बच्ची की जहन साजी की। कलअदम BLA और BLF खवातीन और कम उम्र बच्चियों को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही हैं। ये मजाहमत नहीं बल्कि बच्चों का इस्तेहसाल और दहशतगर्दी है। एडिशनल IG CTD आजाद खान ने बताया, लड़की के खानदान का पेंशन पर गुजारा था। हैंडलर ने सोशल मीडिया पर मदद के बहाने राबता करके हमला करने पर उकसाया। पुलिस नाके पर चेकिंग के बाइस हैंडलर मतलूबा मकाम तक न पहुंच सका। खुदकुश बम्बार लड़की ने बताया, हैंडलर महरंग बलोच और बशीर जेब की बातें करता था। बलूच की वीडियोस देखी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक पढ़ी लिखी औरत जिसके बच्चे भी थे वो ऐसा कैसे कर सकती है। उसी दौरान एक शख्स से रब्ता होने लगी इंस्टाग्राम पर, इसीलिए मैंने जहन बनाई और उसी ने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया। और व्हाट्सएप ग्रुप में BLA के कामों को अच्छा दिखाया जाता था। मुझे लगता था शायद ये काम सच है और मैं कराची यहाँ पे आई, मुझे पकड़ी गई रास्ते में। नफरत अंगेज मवाद दिखाकर मुझे रियासत के खिलाफ वरगलाया गया। मैं बलोच अलहदगी पसंद अनासर के बहकावे में आई। जो खुदकुश बम्बार लड़की ने कदम तंजीमों का कच्चा छट्टा खोल दिया। कहा, बस मैं पुलिस के पूछगछ पर घबराई तो मुझे पकड़ लिया गया। समझ आ गया है मैं तबाही की तरफ जा रही थी। सोशल मीडिया पर झूठी हमदर्दी जताने वाले मददगार नहीं शिकारी हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, महरंग बलोच इंसानी हुकूक के प्रचार की आड़ में बलोच शरपसंदी और दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्वस है। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन ने कहा, दहशतगर्द अपने बच्चों को महफूज मकाम पर रखते हैं और दूसरों के बच्चों को निशाना बनाते हैं। गैर मुल्की एजेंडे पर चलने वाले दहशतगर्द सोशल मीडिया पर खुद को मजलूम पेश करते हैं। हमारा मुकाबला किसी सूबे से नहीं बल्कि दुनिया से है। हमने ऐसे इदारे बनाए हैं जहां मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाड़काना में बेनजीर भुट्टो शहीद मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, सेहत के निजाम की बेहतरी के लिए निजी शोबे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हेल्थ केयर सिस्टम में बेहतरी हमारी तरजीह है। सिंध में तालीमी इदारों में बेहतरी की गुंजाइश है। बिलावल भुट्टो की गड़ी खुदा बख्श में कारकुनान से मुलाकात, गुफ्तगू करते हुए हाल अहवाल पूछा। पंजाब हुकूमत की तरफ से जो रवैया रवा रखा गया, हमारे गिरबान पर हाथ डाला गया, वज़रा के साथ बदतमीजी की गई, उनको मारा पीटा गया, जो इखलाकी पस्ती हमने देखी, जो जहनी पस्ती हमने देखी पंजाब हुकूमत की तरफ से, वो काबिल मज़म्मत भी है और काबिल तशवीश भी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दौरा पंजाब में प्रोटोकॉल की मुबैना खिलाफ वर्जियों पर नाखुश। सुहेल आफरीदी ने पंजाब हुकूमत को खत इरसाल कर दिया। लिखा, दौरे के दौरान मेरे साथ नामुनासिब रवैया अपनाया गया, बदतमीजी की गई जो अवामी मैंडेट की तौहीन है। सिक्योरिटी इकदाम गैर जरूरी और हद से ज्यादा थे। अवामी मकामात की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर मुझे बदनाम करने और मनशियात से जोड़ने की मुहिम चलाई गई। किरदार कशी की मुहिम की सख्त मजम्मत करता हूँ। नफरतें बढ़ेंगी तो पाकिस्तान का बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। सुहेल आफरीदी साहब, आपकी क़यादत में इस्लामाबाद पर हमला होता है और बार बार होता है। आप और आपकी पार्टी की क़यादत पाकिस्तान की वहदत पर हमला करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्स पोस्ट। लिखा, आपके वर्कर्स सोशल मीडिया पर इंतहाई गंदी जबान इस्तेमाल करते हैं। उस वक्त भी आईनी ओहदे और बैनुस्सूबाई इज्जत खराब होती है। आएं सब मिलकर इसकी मजम्मत और सद्देबात करते हैं। पेशावर में टाउन रोड पर फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक। हमलावरों ने कार पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई और फरार हो गए। जाँ बहक अफराद की शनाख्त सोहराब खान, नईम गुल और अमजद खान के नाम से हुई। पुलिस का कहना है तहकीकात शुरू कर दी गई। मफरूर मुल्जिमान की तलाश जारी है।
भारत की फिर सिंतास मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी। मोदी सरकार ने दरियाए चनाब पर पनबिजली मंसूबे की मंजूरी दे दी। नायब सदर पीपल्स पार्टी शेरी रहमान कहती हैं, दलहस्ती स्टेज 2 मंसूबे की मंजूरी सिंतास मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी है, जिसकी मजम्मत करते हैं। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके जनूबी एशिया में कशीदगी और अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहा है। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है, जिस पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत बाज ना आया तो ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की तरह भारत को हजीमत का सामना करना पड़ेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से चीन के सफीर की मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात की खारजा पॉलिसी का अहम सतून करार। पाकिस्तान ने ताइवान को चीन का अटूट अंग करार देते हुए बीजिंग की मुकम्मल हिमायत दोहराई। चीन के बुनियादी मफादात और वन चाइना पॉलिसी की भरपूर हिमायत का आदा। पाक चीन ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को इलाकाई अमन की जमानत करार दिया गया। हमास ने अहम कमांडर अबू उबैदा की शहादत की तस्दीक कर दी। अबू उबैदा अल कस्साम ब्रिगेड्स के तर्जुमान थे। उनका असल नाम हुजैफा समीर अब्दुल्ला था। ऑपरेशन तूफानुल अक्सा के बाद अबू उबैदा आलमी सतह पर इसराइल के खिलाफ मज़ाहमती बयानिए के ताकतवर आवाज बने। इसराइली फोर्सेज ने अबू उबैदा को 31 अगस्त को गजा पर फजाई हमले में निशाना बनाया था। हमास ने अबू उबैदा ही के नाम से नए तर्जुमान का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के नाम एक और एजाज। अरशद नदीम को वर्ल्ड स्पोर्ट्स समिट में ग्लोबल ब्रेक थ्रू एथलीट अवार्ड से नवाजा गया। समिट में दुनियाए स्पोर्ट्स के नामवर अफराद मौजूद थे। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ग्लोब सॉकर अवार्ड की तकरीब से खिताब में इंशाअल्लाह का इस्तेमाल। पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। रोनाल्डो को मशरिक वस्ता के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया। साल के बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज फ्रांस के उस्मान डेम्बेले बेहतरीन अंडर 23 प्लेयर लामिन यमाल करार पाया। और मॉडर्न टेनिस में मर्द और खवातीन का मुनफरिद टकराव। दुबई में होने वाले नुमाइशी मैच में खेल और तफरीह एक साथ। आलमी नंबर 1 सबालेंका का कोर्ट में डांस तवज्जो का मरकज रहा। मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के निक ने स्ट्रेट सेट में मैदान मारा।